नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई को लेकर। इसमें हम कैसे फाइनली हम 2 स्टार ले सकते हैं और 340 प्लस की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या होगी, ओएमआर सीट जल्दी कैसे भरेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें, इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं अभी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए। ये सिलेबस हमारे में क्या दिया हुआ है। अपने एक सिलेबस की पीडीएफ निकलवा लो, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो बिल्कुल सामने चिपका दो और उस सिलेबस को रोज़ पढ़ो। उससे क्या फ़ायदा होगा, जो उसमें स्पेशल टॉपिक्स दिए हुए हैं, जब भी आप कहीं पे कुछ टॉपिक पढ़ोगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के अपनी टेबल पे जहाँ पे भी आप पढ़ते हो चिपका दो। मतलब उससे ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा कि आप इधर उधर कुछ भी पढ़ते रहें, आपको सिलेबस पता है नहीं। तो सबसे पहले यू हैव टू नो योर सिलेबस। 50% आपकी तैयारी तो वहीं पे हो जाती है जब आपको सिलेबस पता हो। मैं दावा करके कह सकता हूँ, आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कम 60 या 70% को भी अपना सिलेबस नहीं पता होगा। बस एक मोटा मोटा आइडिया जरूर होगा कि हाँ, इतने नंबर के ये क्वेश्चन है, पर अंदर के जो टॉपिक्स क्या दिए हुए हैं उनके बारे में आइडिया नहीं होगा। मॉक टेस्ट कब दें, प्रीवियस ईयर का क्या महत्व है, ये पता होना चाहिए। कौन सी बुक पढ़े और कौन सी नहीं पढ़े, और नोट्स कैसे बनाएं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देख लेंगे कि ऑफिशियल सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछ रहा है। सबसे पहले इधर ये देखिए, सामान्य हिंदी जो दी हुई है 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 100 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद मूल विधि संविधान अलग से लिखा हुआ है और साथ में ओब्लिक करके सामान्य ज्ञान, ये भी 40 क्वेश्चन 100 अंक के। ऐसी मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन 100 अंक, और मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग 40 क्वेश्चन 100 अंक, यानी टोटल आपकी 400 में से आपकी परीक्षा बन जाएगी। परीक्षा इस बार जो है ऑफलाइन होने वाली है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिलेबस, ये जो ऑफिशियल जिन्होंने सिलेबस दिया है ओएमआर बेस होगा। और यहाँ पे देखिए, कुल 50% आपको लाने ही लाने पड़ेंगे, यानी 400 में से आपको 200 नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे। उससे नीचे आपकी कट ऑफ लगेगी नहीं, तो इससे नीचे तो वैसे भी नहीं लगनी। और देखिए, हर सब्जेक्ट में आपको 35% अंक लाने हैं, यानी एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है तो आपको 35 नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे। 35% हर सब्जेक्ट में, और ओवरऑल आपको 50% लाने पड़ेंगे। इधर देखिए, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही। और सिलेबस में ये हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, मूल विधि और पॉलिटी, इसमें विशेष महत्व होता है इनका। इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता चल गया कि पेपर ऑफलाइन होने वाला है, ओएमआर सीट पर लिखा हुआ है साफ साफ। आगे बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है हाउ टू फिल ओएमआर सीट क्विकली। जल्दी ओएमआर सीट कैसे भरें और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये ओएमआर सीट दी हुई है, यहाँ पे इसे फिल कर रहे हैं। यहाँ पे दो गोले आप ये बना लीजिए, ये ए गोला, ये बी गोला। ठीक है, गोले को आप आउटर लाइन बाहर से आउटर लाइन कर लीजिए। आपको गोला हमेशा बाहर से अंदर की तरफ ही भरना है, अंदर से बाहर की तरफ नहीं भरना है। आपका जब भी आप आउटर लाइन इसकी बाहर से कर लेंगे तो आप अंदर कैसे भी फटाफट इसका गोला भर सकते हैं। और जब आप अंदर से प्रयास करेंगे तो बहुत सी बार गोला आउट होने का खतरा रहता है कि बाहर चला गया। तो पहला स्टेप आपको यही फॉलो करना है कि आपको इसकी आउटर लाइन बाहर से आराम से कर लेनी है, उसके अंदर फटाफट कैसे भी भर दो। तो बाहर से अंदर की तरफ आपको गोला भरना है, ना कि अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, आपका ऑफलाइन पेपर होने वाला है इस बार, ऑनलाइन नहीं है कि आप क्लिक करें और आगे बढ़ गए। आपको 160, जैसे कि अभी इसमें दिया हुआ है सिलेबस में 40-40 क्वेश्चन के 4 सेक्शन है, 160 गोले भरने में मैं मानता हूँ कि 20 से 25 मिनट आपकी जाएंगे गोले भरने में। तो अगर आपका ऑनलाइन पेपर होता तो आपकी सारी मिनट बच जाती, आप क्लिक करते और आगे बढ़ जाते, मार्क एंड रिव्यू करते, सेव करते। पर आपको टाइम का तो मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। बहुत से बच्चे पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं कह रहा था कि 20 से 25 मिनट तो आपके बेकार होंगे ही होंगे इसमें। तो टाइम का तो विशेष आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, मैनेजमेंट करना। मैं और मैंने बता दी कैसे भरें। अब आगे बात कर लेंगे जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज का आपके साइड में जो दिए हुए हैं, ये आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं: पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स। और यहाँ पे जो इसमें इन्होंने सिलेबस दिया है, ऑफिशियल सिलेबस, जो भारतीय न्याय संहिता, जो बीएनएस बदल गई है, आईपीसी थी पहले, और बीएनएसएस एक्ट दिए हुए हैं कुछ महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित। और यहाँ पे सूचना का अधिकार, आरटीआई अधिनियम 2005, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, यानी बच्चों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों से संबंधित जितने भी एक्ट हैं आपको इसमें अलग खोल के दिए हुए हैं। भूमि अधिग्रहण पे ये पता ही होनी चाहिए आपको। आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, बहुत से चलो ठीक है, साइंस तैयार कर रहे हैं, नहीं है भाई, जो पहले सिलेबस में दिया है उसे देखो। ये संविधान के स्पेशल टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे। संविधान की और मूल्य विधि की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। यहाँ पे फिलहाल खाली जीके की चर्चा कर लेते हैं।
इसमें देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जब स्पेशल इसमें जनसंख्या इसने मेंशन कर दिया तो जनसंख्या से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। पर्यावरण नगरीकरण, और यहाँ पे देख लीजिए विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ये तो जनरल सब्जेक्ट हैं जो सब पढ़ते हैं। और यहाँ पे सोशल मीडिया कम्युनिकेशन दे दिया। तो ये स्पेशल टॉपिक्स हैं, यही है आपका सिलेबस, आप निकाल के टेबल पर रखो, ये स्पेशल टॉपिक्स आपको पता चल जाएगा। जीएसटी भी पूछ लेता है वो डायरेक्ट, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध पूछ रहा है, यहाँ पे नीचे देखेंगे नदी पूछ लेगा, युद्ध अभ्यास पूछ लेगा, तो आपको पता ही होना चाहिए, आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं तो आपको जीके का पता चलेगा कि स्पेशल टॉपिक्स आपके कौन से हैं। आगे बात कर लेते हैं हम जनरल स्टडीज़ की, पॉलिटी की भी बात करेंगे। जनरल स्टडीज़ में आपको कौन सी बुक मैं सजेस्ट करूँगा, देखिए सबसे पहले एक ल्यूसेंट दी हुई है और ये RWE की अंकित भाटी सर की येलो बुक दी हुई है। ये दोनों ही बुक अपने आप में अच्छी हैं। अगर आपके पास दोनों में से कोई नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप RWE की ये बुक, येलो बुक ले सकते हैं। क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते, सारे टू द पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। तो लूसेंट में थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं होता, बस थोड़ी मोटी बुक है इससे तो। और आपके पास अगर इनमें से कोई सी भी एक है तो आप कोई सी से ही पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, दोनों ही अपने आप में अच्छी बुक है। देखिए बात अब करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। जो आप रोज करंट अफेयर ले रहे हैं ना, आप मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और पॉलिटी, और आप रोज करंट अफेयर्स की वीडियो ले रहे हैं। ये किसी और पेपर के लिए हो सकता है ठीक है, पर इस पेपर के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है काम। आप रोज वीडियो ना लें किसी की भी, आप महीने की जो करंट अफेयर आती है ना उसकी स्पेशल टॉपिक्स देख लें, युद्ध अभ्यास देख लें, नियुक्ति देख लें। और ये जो बुक दी हुई है ना, इसमें ये सब मेंशन है पहले ही, 1 साल का करंट अफेयर्स आता है। आप इस बुक को ले लीजिए, आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगी, और महीने में आप महीने की स्ट्रेटजी वीडियो, वो स्ट्रेटजी कह रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं। तो ये 3 बुक होगी, इनमें से आपके पास 2 तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी का इसमें पेपर में बहुत ज़्यादा महत्व है, अच्छी लेवल की पॉलिटी आती है इसमें। 2021 के पेपर में फैक्ट भी पूछे गए थे, और उससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो ये पहली जो बुक है परीक्षा वाणी की किताब है, बहुत ही अच्छी बुक है अपने आप में थ्योरी की। और दूसरी बुक है घटना चक्र की, ये पब्लिकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत मेहनत करते हैं। इसमें देखिए पूर्वावलोकन जो है ये, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, यूपी पीसीएस वगैरह के जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसमें थ्योरी बेस्ड है परीक्षा वाणी की किताब, इसमें भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वैसे, और बहुत ही अच्छी किताब है। आप थ्योरी इसमें से तैयार कीजिए और इसमें से क्वेश्चन लगाइए। मान लीजिए आपने प्रस्तावना पढ़ा इसमें से परीक्षा वाणी में से, तो इसमें प्रस्तावना के क्वेश्चन लगा दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस इसमें से टॉपिक पढ़ने के बाद इसमें से क्वेश्चन लगा हुआ है ना, हाई चला जाएगा अपने आप। और आपके में 16 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी और मूल विधि के आने हैं। आप कुछ दिन पढ़ने के बाद ये कहोगे कि 20 के 20 ठीक करके आऊँगा। तो ये दोनों बुक आपके टेबल पे होनी चाहिए। नीचे दिया हुआ है इसमें जो अभी टॉपिक्स के बारे में जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है। देखिए भारत संविधान का उद्देश्य क्या, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य जब स्पेशली दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक केंद्र राज्य संबंध, और ये संसदीय व्यवस्था, भाग 5 में से यहाँ तक पहले ही सिलेबस दिया हुआ है कि भाग 5 कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूल कर्तव्य से मैं पिछली बार क्रम से पूछ रहा था, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं कि 11 मूल कर्तव्य क्रम से लगाओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था वो। आप खाली पढ़ रहे हैं कि 11 हैं, कब लागू हुए। देखिए नीचे और सभी टॉपिक दिए हैं बिल्कुल खोल के, आप इन टॉपिकों को पहले तैयार करें, अन्यथा और कुछ पढ़ने से पहले। ठीक है, पता चल गया कि पॉलिटी की कौन सी बुक लेनी है। अब आगे बात कर लेते हैं मूल विधि और संविधान की। ये घटना चक्र की बुक है, अच्छी बुक है। यहाँ पे मूल विधि और संविधान इसमें दोनों दिए हुए हैं, पर आपको इससे मूल विधि से ज़्यादा मतलब होना चाहिए। देखिए इसमें भारतीय दंड संहिता 1860 का जो पर्सन आए हुए हैं पहले थी, उसके बीच थोड़े पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, और नहीं तो BNS तो इसमें दी ही हुई है। क्योंकि पिछली बार अगर इसमें जैसे क्वेश्चन उसने हत्या से पूछ लिया कि हत्या आया है हत्या से पर्सन, तो इस बार वो BNS में हत्या कौन से सेक्शन में है और कौन सी धारा में है, वो इसने ऊपर नीचे दोनों दी हुई है, तुलना करके दिया हुआ, तो अच्छी किताब है। और इसमें महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों के आदि के संरक्षण संबंधी हम सारे एक्ट दिए हुए हैं। तो आप ये बुक बेस्ट होगी अपने आप में, इस बुक को ले लीजिए। देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सारे टॉपिक दिए हुए हैं इसमें, और नीचे इसमें पॉलिटी भी दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, आप इसमें से पॉलिटी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वैसे तो जो बुक पहले सजेस्ट की है फिर जरूरत है नहीं, तो ये बुक आपकी मूल विधि के लिए हो जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जल्दी तैयार हो जाता है, आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। हिंदी के देखिए टॉपिक ऑफिशियल सिलेबस में क्या दिया हुआ है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं दी हुई हैं। व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, यानी सिलेबस पूरा खोल के दिया हुआ है UPSI में।
अशुद्ध वाक्यों के लिए अच्छे आते हैं इसमें क्वेश्चन ये भी। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अवधि के रचना अलंकार नीचे दिए हुए हैं। और प्रसिद्ध कवि एवं लेखक, पिछली बार 4 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा था वो, 400 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 क्वेश्चन कवि प्रसिद्ध लेखक से पूछ रहा था। देखिए प्रसिद्ध रचनाएं पूछ रहा है। हिंदी में पुरस्कार, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब कब मिला किसी को, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार देती है वे पुरस्कार, हिंदी के और तमाम पुरस्कार आपको तैयार होने चाहिए। जो करंट में हाल ही में पुरस्कार हिंदी में मिले हैं वे तैयार करो। हिंदी सम्मेलन देखो, तैयार करो। और ये अब बुक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन सी बुक लें इन दोनों में से। देखिए अगर आपके पास इनमें से कोई सी बुक नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप राजपाल सिंह जी की बुक ले सकते हैं, यूनिवर्सल की, बहुत ही अच्छी किताब है अपने आप में। और इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, 6500 प्लस के शायद करीब क्वेश्चन है इसमें। पहले टॉपिक दिए हुए हैं, उसके बाद इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप टॉपिक तैयार करो ऑफलाइन, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, उन्हीं के नीचे उनका आंसर दिया हुआ है। और दूसरी आदित्य पब्लिकेशन की, ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें भी ऐसे ही सेम दिया हुआ है, पहले टॉपिक फिर क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन दोनों में से आप कोई सी भी एक बुक के साथ जा सकते हैं, आपकी टेबल पे इन दोनों में से एक बुक होनी चाहिए अगर आपको यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना है। इस बुक की क्या खास बात है यूनिवर्सल की, इसमें जो 2021 में यूपीएसआई हुए हैं और आसपास के पीछे तक के क्वेश्चन भी इसमें सब सजेस्ट इसमें दिए हुए हैं। मतलब अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही तैयार कर लोगे तो वही आएंगे पेपर में, क्योंकि भाई जो लेखक पहले लिख के चले गए रचना वगैरह, उससे बदलने वाली तो वो है ही नहीं। वही रचनाएं हैं, घूम फिर के वही पेपरों में आ जाती हैं, वही व्याकरण है सारा। तो इसमें कोई सा रॉकेट साइंस नहीं है, इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक आप ले सकते हैं। आगे बात कर लेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपके 2 पोर्शन हैं, एक तो आपका अर्थमेटिक है और एक आपका एडवांस है, यानी 40 क्वेश्चन आने हैं। पर वो 40 क्वेश्चन आते नहीं है, सिलेबस में 40 दे रखा है, बस 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो रीजनिंग के आते हैं। अभी बताऊंगा, सिलेबस में ही रीजनिंग दी हुई है मैथ के में भी, यानी 30 क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे मैथ के और रीजनिंग आएगी, यानी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन तो आपके आने ही हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स में भी दिए हुए हैं, यानी रीजनिंग का देखिए कितना वाइड सिलेबस है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बात कर लेंगे यहाँ पे इंपोर्टेंट टॉपिक, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम एचसीएफ। ये टॉपिक स्पेशल है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पिछली बार बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें एलसीएम निकालना पड़ता था उनका पहले, जब जाके क्वेश्चन होते थे वो। इधर एडवांस मैथ में देख लेंगे, 2D एंड 3D, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रायिकता है, लाइन ग्राफ्स है, स्टेटिक्स है, और आपका नंबर सिस्टम है, इक्वेशंस है। तो ये बहुत ही वाइड सिलेबस दिया हुआ है इसका, मैथ्स का भी। तो आगे बात कर लेंगे कि बुक कौन सी लें, और उससे पहले ये भी देख लेंगे कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है हमें। देखिए यहाँ पे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ तक मैथ्स है और यहाँ पे रीजनिंग दी हुई है नीचे। ये देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, यानी मैथ के अंदर ही रीजनिंग है, जैसे मैं आपको पहले बताया था। स्पेशल टॉपिक्स देखिए, नंबर सिस्टम है, सरलीकरण है, दशमलव भिन्न है, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सारणी और ग्राफ देखो ये दिए हुए, 5 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, किसी से 3 पूछ लेता है, मेंसुरेशन, 2D 3D ये रहा। और यहाँ पे विविध विविध में वो सारे वे टॉपिक पूछेगा जो मैंने आपको पीछे एडवांस में बताए। और यहाँ पे रीजनिंग दी हुई है, श्रृंखला पूछ लेगा मैथ्स के अंदर, ये यहाँ पे खुद ही दिए हुए है, कोई बच्चा श्रृंखला ही ना पढ़ के जाए रीजनिंग, और श्रृंखला उसने मैथ के अंदर पूछ लिया पूछेगा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। सिलेबस निकला उससे पहले, ये सारे टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हैं। डिस्काउंट देखिए, अलग से डिस्काउंट का टॉपिक दिया हुआ है इसने, प्रॉफिट एंड लॉस में ना देके अलग से। और यहाँ पे देखिए ये 2 बुक दी हुई है मैंने, एक तो है एच.डी. यादव सत्यम, बहुत ही अच्छी बुक है, क्रमवार सारे इसने पहले एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसी के आधार पर फिर आगे क्वेश्चन है। और ये गगन सर के अर्थमेटिक के नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। आप इन दोनों में से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप, मैं कहूँगा आप गगन सर के नोट्स ले सकते हैं। और आपके पास अगर शारदा पब्लिकेशन की ये है एच.डी. यादव सत्यम की बुक, तो आपको गगन सर के नोट्स खरीदने की फिर कोई जरूरत नहीं, इन दोनों में से आपके पास एक बुक से काम चल जाएगा। अब आगे बात करेंगे रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि रीजनिंग के 40 से क्वेश्चन तो सिलेबस में 50 टोटल आएंगे। देखिए यहाँ पे सिलेबस दिए हुए हैं, सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे दिए हुए हैं, दिशा, ज्ञान, परीक्षण, रक्त संबंध ये रहा, विनारेख ये रहा, और नीचे दिए हुए समानता, भिन्नता, और यहाँ पे दृश्य, ये नॉन वर्बल के टॉपिक्स हैं नीचे, और समरूपता, सारे टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ये हैं साइड में जो दिए हुए हैं मैंने, न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन अनुमान, कथन कार्यवाही, कथन कारक, कथन प्रभाव। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं ये बच्चों का दिमाग चला देते हैं।
ये स्पेशल टॉपिक्स हैं, आपको इनको तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग के बिना सिलेक्शन नहीं है। रीजनिंग ही आपको, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। थोड़ा पॉलिटी पढ़ लीजिए, लोग बाग जीके पढ़ रहे हैं दिन रात, भाई मैथ हिंदी रीजनिंग बिल्कुल कंठस्थ कर दो। अब देखिए रीजनिंग की बुक हम बात करेंगे। एक अरिहंत पब्लिकेशन की मास्टर रीजनिंग की बुक दी हुई है और एक रवि पी तिवारी की भी रीजनिंग दी हुई है। यहाँ पे एक मानसिक अभिरुचि की बुक है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। देखिए रवि पी तिवारी की सर की जो बुक है, इनमें क्या खास बात है, ये फिलहाल हाल फिलहाल के जो भी एग्जाम्स हुए उनके आधार पर लिखी गई है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस, दिल्ली पुलिस, यहाँ पे सारे टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं हाल फिलहाल के हिसाब से। और ये मास्टर रीजनिंग की थोड़ी पुरानी किताब है, मोटी किताब है, पर अपने आप में दोनों ही बेस्ट किताब है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई सी एक बुक हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई सी भी बुक नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप रवि पी तिवारी की ये बुक आप खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है, सर ने बहुत मेहनत कर रखी है इस बुक में। और मानसिक अभिरुचि की बात कर लेंगे कि मानसिक अभिरुचि की पढ़े ना पढ़े, देखिए आप एक बार पढ़ ही लीजिए। ये रवि पी तिवारी की सर की किताब है, मैंने पढ़ी है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें केस स्टडीज दी हुई हैं और उसके बाद पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमारी मेंटल एबिलिटी को सुधारेगा, हमारे सोचने समझने की शक्ति को मजबूत करेगा कि हम किसी सिचुएशन में फंसे तो हम उससे कैसे उसे टैकल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है, पढ़ने की बहुत ही बारीक सी किताब है, छोटी सी पतली सी, पढ़ सकते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो ये रीजनिंग की बात हो गई। और एक बात हो रहेगी कि ऑफलाइन कैसे पढ़ें या फिर प्रैक्टिस कैसे करें रीजनिंग को। देखिए आप सबसे पहले रीजनिंग के टॉपिक्स तैयार एक सारे कर लीजिए, क्योंकि 50 से 55 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और एक बार आपने सिलेबस तैयार कर लिया रीजनिंग का, उसके बाद प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करें। प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सारे लगा लो रीजनिंग के, उनसे ही आपको एक आइडिया हो जाएगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके टॉपिक्स मजबूत होते चले जाएंगे। रीजनिंग की तो प्रैक्टिस ही आपको, एक बार रीजनिंग आपको जीवन में सिर्फ एक बार पढ़नी होती है, उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होती है रीजनिंग की। ठीक है, अब आगे बात करेंगे 3-in-1 फार्मूला की, जैसे कि मैं इसकी बात पहले भी कर चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। सबसे पहले आप अपना सिलेबस तैयार कीजिए 50 से 60% रीड, उसके बाद रिवीजन साथ में करते रहिए और प्रैक्टिस सेट देती रहिए। प्रैक्टिस सेट हफ्ते में जो नए हैं वो एक दे सकते हैं, इसका सिलेबस लगभग कंप्लीट है, 60-70% कंप्लीट है, वो तीसरे दिन या फिर डेली भी लगा सकते हैं। जो डेली लगा रहा है वो तो सबसे ही बेस्ट है। तो सबसे पहले आप रीड करिए, रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। रीड, रिवीजन, प्रैक्टिस, यही है सफलता का मूल मंत्र। जिसने इसको फॉलो कर लिया ना वो जल्दी सफल हो जाएगा। अगर आपने रीड कर लिया, रिवीजन करा ही नहीं, तो आप चीज़ें भूल जाएंगे। और फिर रीड और रिवीजन जब आप कर लेंगे ना, प्रैक्टिस आपकी चार चांद लगा देगी आपकी तैयारी में। कैसे, जैसे मान लीजिए ए, बी, सी और डी, पेपर में 4 ऑप्शन है, आपने पढ़ रखा है, अपने ज्ञान से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आपने रिवीजन कर रखा है तो इन दोनों में से एलिमिनेट करने में बहुत आसान होगा। और आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो और भी आसान होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे कि भाई ए और डी तो हो ही नहीं सकते, अब बचे दो। क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन होते हैं 25% की संभावना होती है सबकी, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% कि 25% ये सही हो सकता है, ये। अब बची 50-50% की संभावना कि भाई हमें दो तो पता ही चलेगा कि ये नहीं हो सकता, अब बची 50-50% संभावना है, तो बी हो सकता है, सी, उसमें से भी ज़्यादा किसके चांस है, सी के चांस होने के कि भाई सी ही हो सकता है। तो ऐसे जब आप रीड, रिवीजन, प्रैक्टिस इस फॉर्मूला को अपना लेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको पेपर में बहुत फायदा होगा। बच्चे कैसे जल्दी ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, क्या उन्हें सारा ज्ञान होता है, नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट कर करके वे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और ये कोई तुक्का नहीं होता कि वे तुक्का मार दिया, ये आपका पूर्व ज्ञान होता है और आपकी प्रैक्टिस होती है। ऐसे ही आपके ऑप्शन एलिमिनेट होते चले जाते हैं और कोई तुक्का उक्का नहीं होता, सब आपके कॉन्शियस जो आपका माइंड है ना, ये इसी पे आधार होता है कि हम कैसे क्वेश्चन का प्रेशर हैंडल कर रहे हैं पेपर में, हमारी प्रैक्टिस और रिवीजन कैसा है, उससे ये क्वेश्चन एलिमिनेट होते हैं। ठीक है ना, और टाइम मैनेजमेंट का तो विशेष ध्यान रखना है। अब बात कर लेंगे कि हाउ टू गेट 340+, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। और प्रीवियस ईयर की उससे पहले हम कट ऑफ देख लेंगे कि क्या रही। देखिए यहाँ पे 2021 की कट ऑफ है अनरिजर्व की 302, यानी 121 क्वेश्चन रही है। किसकी, फिजिकल की कट ऑफ। इसके बारे में तो हम ना ही बात करें तो अच्छी है, हम फाइनल की ही बात कर लेते हैं डायरेक्ट कि फाइनल की कट ऑफ क्या रही। देखिए मेल की अनरिजर्व 316, ओबीसी 305.95, ईडब्ल्यूएस 303.95, एससी 279.13 और एसटी 240.31। ऐसी फीमेल्स की देख लीजिए साइड में 296, 285, 296 ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व की एक ही कट ऑफ लगभग है सेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन के देख लेंगे 126 क्वेश्चन सारे बैठ रहे हैं।
हमारा टारगेट कितना है 340 नंबर का, यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई है पहले 316, तो हमारा टारगेट तो इससे बहुत ज़्यादा है। तो देखेंगे कि कैसे हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। कट ऑफ कितनी भी चली जाए इतनी तो नहीं जाएगी जितना हमने टारगेट लिया, और ये आपके नंबर आ सकते हैं अगर आपने मेरी ये सारी बातें फॉलो कर ली। अब देख लीजिए मैंने टारगेट क्या रखा है। हिंदी में अगर हम 32 क्वेश्चन से लेके 35 क्वेश्चन तक कर पाएँ, और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन से लेके 42 क्वेश्चन कर लें। भाई रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, मैथ के सेक्शन में भी तो है, इसी वजह से 40 से 42 बता रहा हूँ। और मैथ में अगर हम कर पाएँ 25 से लेके हमें 28 क्वेश्चन करने हैं। और पॉलिटी अलग से लिए मैंने, पॉलिटी और मूल विधि के दोनों को मिला के बोल रहा हूँ 20 से 16 20 क्वेश्चन। और जीके के तो यार हम 10 से 12 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेन तो हमारे ऊपर के ही टॉपिक है, 10 तो यार कोई भी कर लेगा। अब अगर हम इन्हें जोड़े 32 40 25 16 तो ये हो जाएंगे 123 क्वेश्चन बैठ रहे हैं यहाँ पे, और इधर बैठ रहे हैं 137 क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम इनकी 2.5 से गुना करें तो ये बैठ रहे हैं आपके 307.85 सॉरी, और इधर बैठ रहे हैं आपके 342.5। देखिए ये होगा टारगेट अचीव, 342 नंबर बैठ रहे हैं। और हमारा टारगेट था कितना 340 प्लस का। अगर हम मैथ रीजनिंग और हिंदी की ही बात करें तो ये आपके 97 से लेके 105 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। तो मैथ हिंदी और रीजनिंग इनको बिल्कुल लोहा कर दो, पढ़ दो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेंगे कि क्वेश्चन 126 फाइनल 126 क्वेश्चन गई थी हम रिजर्व की, और हमारे क्वेश्चन बैठ रहे हैं 137 क्वेश्चन, और नंबर बैठ रहे हैं 342.5। और कम से कम कितने बैठ रहे हैं 123 क्वेश्चन। यानी अगर अनरिजर्व को छोड़ दें पिछले के हिसाब से तो ओबीसी की कट ऑफ तो हम और सारी क्लियर कर रहे हैं। तो कम से कम 123 क्वेश्चन बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा 137, और ये आपका टारगेट ये जो अचीव करा हमने 342.5 आसानी से आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यार हिंदी के 40 क्वेश्चन है, 40 में से आप 32 से 35 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, 40 भी नहीं कर सकते। मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, 25। जिसकी मैथ अच्छा होगा ना उसका रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी होगी। और पॉलिटी के 16 से 20 क्वेश्चन, इसे तो आप पढ़ोगे इन बुक से, 20 के 20 भी ठीक कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आराम से अचीव हो जाएगा क्योंकि अभी बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखें, ठीक है ना, हो जाएगा सब चीज़। अब फाइनल चक्की आ गई अपनी प्रैक्टिस सेट और रिवीजन। जितना प्रैक्टिस सेट दोगे और रिवीजन करोगे उतना ही आप सक्सेस के करीब पहुंच जाओगे, सक्सेस आपको मिल जाएगी। जो 3-in-1 फॉर्मूला है उसे जरूर फॉलो करें, प्रैक्टिस सेट देते रहें और रिवीजन करते रहें। प्रीवियस ईयर के ही लगा लीजिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगा लो, वही आपका रिवीजन भी कर देंगे। प्रैक्टिस सेट टाइम रख के लगाइए, ठीक है ना, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। और 3-in-1 फॉर्मूला को मत भूलना। अब वीडियो को समाप्त करते हैं, और हाँ, दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटजी की वीडियो भी बनाई हुई है, आपको पिन में यहाँ पे मिल जाएगी। आप सभी का धन्यवाद अब तक बने रहने के लिए।